जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड कंपनी का आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंपनी के कुछ ऐसी अपडेट आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसकी वजह से हर शेयर होल्डर्स की अब लॉटरी लगने वाली है। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में कंपनी ने 3% की गिरावट कराई थी, लेकिन दोस्तों पिछले 5 दिनों से कंपनी में लगातार बहुत ही अच्छे मोमेंटम भी इंक्रीज हुए थे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि कंपनी में जो 5% के अपर सर्किट लग रहे थे, तो कंपनी में जो गिरावट हुई है पिछले ट्रेडिंग सेशन में, तो वो भी तो 5% ही गिरनी थी, लेकिन कंपनी में आई मात्र 3% की गिरावट है। तो इसके पीछे दोस्तों दो बड़े कारण है। जैसे कि दोस्तों एक तो यहां पर जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो पूरी तरह से यहां पर क्रैश हो गया था पिछले ट्रेडिंग सेशनों में। जैसे कि यहां पर एक तो शुक्रवार को और एक गुरुवार को, इन दोनों दिन मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया था और उसी वजह से जो निफ्टी एनर्जी का सेक्टर था वो पूरी तरह से क्रैश हो गया और पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी 1% की गिरावट थी। तो इसका ही इंपैक्ट इसे जेपी पावर लिमिटेड कंपनी पर पड़ा पिछले ट्रेडिंग सेशन पर और उसी वजह से 3% की गिरावट आई। लेकिन दोस्तों यूएस मार्केट या फिर अमेरिकन मार्केट से एक धमाकेदार खुशखबरी निकल कर आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं डाउ जोन्स में 1% की उछाल, S&P 500 इंडेक्स में भी 1%, नेस्डैक में 1.22% और रसेल में देख सकते हैं 1.5% की उछाल आई है और विक्स थोड़ा दोस्तों यहां पर डाउन हुआ है। तो दोस्तों जितना डाउन होता है उतना ही अच्छा अपना इंडियन स्टॉक मार्केट यहां पर बढ़ता है और उसकी वजह से दोस्तों निफ्टी एनर्जी का सेक्टर भी दोस्तों बहुत ही अच्छे मोमेंटम दिखाएगा मंडे के दिन में। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा अपडेट या फिर खुशखबरी बड़ा अपडेट है अमेरिकन मार्केट से निकल कर आ रहा है, जिसकी वजह से जेपी पावर पर भी बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा और उम्मीद है कि कंपनी आपको 5% के अपर सर्किट निकालकर दिखाई दे। लेकिन दोस्तों यहां पर जो कंपनी पिछले एक महीने से कारोबार कर रही है वो काफी बेहतरीन था, क्योंकि कंपनी जब 17 रुपए पर ये जो मोमेंटम दे रही थी, इस पर दोस्तों बहुत ही बड़े बड़े फंड हाउस जो लगातार धीरे धीरे क्वांटिटी में ऐड कर रहे थे। तो अब यहां पर दोस्तों एकदम से एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम आया और इनको तो प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इन्होंने सेलिंग बिल्कुल नहीं की है। यहां पर जो छोटे मोटे रिटेलर्स थे उन्होंने जो यहां पर 20 रुपए के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, वहां पर जाते ही कंपनी में छोटे मोटे रिटेलरों ने प्रेशर बना दिया और उसकी वजह से थोड़ी बहुत गिरावट आई है। लेकिन अब जो बड़े रिटेलर्स हैं वो अगले नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में यहीं पर तगड़ी खरीदारी करेंगे और कंपनी को 21 रुपए के ऊपर लगा देंगे। अगर दोस्तों ऐसा हुआ तो कंपनी में जरूर आपको फिर 24 रुपए के लेवल जो कि 52 वीक के हाइक हो सकते हैं। तो ऐसे अपडेट दोस्तों कंपनी बना सकती है। तो ये दोस्तों मेरी तरफ से यहां पर ऐसा रिसर्च किया गया है और उसकी वजह से दोस्तों कंपनी में ऐसे मोमेंटम अब आ सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं 6 महीने का ये वाला गेम चल रहा था कंपनी के अंदर और इस वाले रेजिस्टेंस की वजह से कंपनी में गिरावट आई है। तो अब कहीं ना कहीं दोस्तों बड़े ऑपरेटर इस कंपनी को ब्रेकआउट कराएंगे इस वाले रेंज को और कंपनी में बहुत ही अच्छे मोमेंटम इंक्रीज हो सकते हैं। एक साल की बात की जाए तो कंपनी ने 98% का शानदार रिटर्न निकाल कर दिया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी के कुछ ऐसे आंकड़े जिनकी वजह से दोस्तों कंपनी के मोमेंटम अब जरूर तबलीत हो जाएंगे और Q2 के रिजल्ट जो आएंगे कंपनी के वो भी शानदार निकल कर आ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न है, शायद मैंने आपको कल भी डिस्कस करके बताया था, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें और इनसे दोस्तों एक बहुत ही बड़ा हिंट मिल रहा है। जयप्रकाश एसोसिएट में 24% देख सकते हैं ये प्रमोटर होल्डर है। जो कंपनी नीलाम होने वाली है उसने ही देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग को बनाया हुआ है, लेकिन इससे कोई भी खतरा नहीं है जेपी एसोसिएट को, जेपी पावर को, क्योंकि जेपी पावर ने अपना स्टेटमेंट पहले ही जारी कर दिया है कि जेपी एसोसिएट की प्रमोटर की होल्डिंग से इस कंपनी का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। दूसरे नंबर पर दोस्तों जेपीवीएल ट्रस्ट एक कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी है और इसने 5% अपनी होल्डिंग को इस कंपनी में बढ़ाया हुआ है, जो कि काफी शानदार है। लेकिन डीआईएस जो कि म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो देख सकते हैं इसमें आईसीआई बैंक है और इसने देख सकते हैं 10% अपनी होल्डिंग को बढ़ाया हुआ है। तो दोस्तों यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि कंपनी में एक बड़े मोमेंटम आएंगे और शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कंपनी को बन रहा है इसकी वजह से भी कंपनी बहुत ही जल्द एक बड़ा मूवमेंट दिखा सकती है। 24% देख सकते हैं कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न है, लेकिन कंपनी दोस्तों अपने जैसे ही कर्जे को चुका देगी तो कंपनी में जरूर आपको यहां पर इस प्रमोटर होल्डिंग को इंक्रीज करते दिखाई देगी। लेकिन कंपनी में आप देख सकते हैं सबसे पहले 80% अपने प्लेज दिए शेयर को छुड़वाएगी, जो काफी बड़ा माहौल इस कंपनी करेगा। इसमें एफआई की होल्डिंग देख सकते हैं लगातार बढ़ रही है और अब की बार भी 6.06% से 7.60% बढ़ चुकी है, जो काफी बड़ा संकेत मिल रहा है। और दूसरी तरफ दोस्तों डीआईएस या फिर म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका भी पैटर्न आप देख सकते हैं लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। म्यूचुअल फंड में देख सकते हैं 0.10% से 0.17% बढ़ चुका है। तो अब की बार दोस्तों जो कंपनी का
का शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा वो धमाकेदार आएगा और क्वार्टर 2 के रिजल्ट आएंगे वो भी काफी बेहतरीन आने की संभावना बताई जा रही है। जो यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं पिछले कई टाइम से वो काफी धमाकेदार हैं, क्योंकि कंपनी पहले नेगेटिव में रिटर्न दे रही थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कंपनी 350 करोड़ का बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया है, लेकिन कंपनी पर टैक्स लगा उसी वजह से इतने कमाए। लेकिन पिछली बार आप देख सकते हैं 7% नेगेटिव टैक्स था और उसी वजह से आप देख सकते हैं 500-600 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। तो अगर दोस्तों कंपनी अभी अपने 40+ ओपीएम रेट रखती है और 2000-3000 करोड़ के आसपास के सेल जनरेट हो जाते हैं तो कंपनी जरूर 400 से 500 करोड़ के आसपास तक के आपको शानदार प्रॉफिट निकाल कर दे सकती है। तो ऐसे दोस्तों कंपनी के अपडेट अब आने वाले हैं जो काफी बेहतरीन इस कंपनी के लिए रहेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक बड़ा अपडेट जो कि आप देख सकते हैं, भारत की नजर वैश्विक अक्षय ऊर्जा समाधानों को मजबूत करने पर है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जर्मनी जाएंगे, जिन्होंने देख सकते हैं 6 तारीख को अपडेट दे दिया है और नवीनकरण ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारत के प्रयासों को एक नया बढ़ावा मिलने वाला है। नवीनकरण ऊर्जा है जो कि केंद्रीय एवं नवीनकरण ऊर्जा प्रहलाद जोशी हैं 6 अक्टूबर से जर्मनी के लिए 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे और वहां पर बहुत ही बड़े बड़े ऐलान कर सकते हैं। लेकिन भारत ने 2021 तक देख सकते हैं 40% अपनी नवीकरण ऊर्जा के संचय विद्युत क्षमता को बढ़ा लिया है, जो 2030 के लक्ष्य को काफी जल्द हिट कर देगा। यात्रा के दौरान 7-8 अक्टूबर को हैम्बर्ग स्थिरता सम्मेलन में भाग लेंगे और जर्मनी और यूके के मंत्रियों के साथ कई बड़ी पार्टनरशिप करेंगे, जो कि सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के सतत विकास की चर्चाओं पर यहां पर होगी। मंत्री हरित शिपलिंग और मोबिलिटी सेक्टर के कुछ ऐसे अपडेट हैं जिन पर भी प्रकाश डालेंगे। लेकिन दोस्तों जर्मनी ने पहले ही अपडेट दे दिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं जो यहां पर री इन्वेस्ट 2024 हुआ था वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और जर्मनी के संबंधों पर जोर दिया और इसी जोर को आप देख सकते हैं पूरी तरह से शुभारंभ अब किया जा रहा है। भारत जर्मनी प्लेटफॉर्म शुभारंभ करेंगे कुछ इशारों के तौर पर और कई बड़ी परियोजनाएं अब निकालेंगे। तो दोस्तों 7 और 8 तारीख जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए, जो काफी दोस्तों बड़े अपडेट निकाल कर देगी। साथ में दोस्तों मैंने एक बड़ा अपडेट आपको दिया था जिसमें पेट्रोनेट एलएनजी व्हाइट मारुबोजो पैटर्न के 4 शेयर हैं, जिनमें दोस्तों जेपी पावर लिमिटेड कंपनी का शेयर भी फंस चुका है और उसकी वजह से दोस्तों इस कंपनी में एक बहुत ही बड़ी तेजी आ सकती है। यहां पर आप देख सकते हैं जो यहां पर कैंडल होते हैं उन कैंडलों का ही सब खेल है इस कंपनी के अंदर, या फिर दोस्तों जो भी कंपनियां हैं उसके अंदर। यहां पर आप देख सकते हैं जो जेपी पावर कंपनी है उसका भी देख सकते हैं आपको यहां पर एक बड़ा पैटर्न मिल रहा है जिसमें एक ये कैंडल बनी थी। तो ये कैंडल दोस्तों मारुबोज कैंडल होता है और इस मारुबोज कैंडल का एक ही सिद्धांत होता है कि यहां पर जब कैंडल बनेगा तो दोस्तों ये कैंडल ना तो कोई पिन बार बनाएगा, मतलब कि छाया वगैरह जिसे कहते हैं, वो यहां पर दोस्तों बिल्कुल इसमें नहीं बनाई है इस वाले कैंडल में, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी के मोमेंटम काफी ज्यादा चेंज हो जाएंगे। और इसका उदाहरण मैंने दोस्तों कल भी आपको बताया था, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कैंडल से कुछ इस प्रकार से बनती हैं जिनमें दोस्तों 2-4 दिनों बाद बड़े मोमेंटम आ जाते हैं, जैसे कि यहां पर दोस्तों तुरंत आ गए हैं। तो यहां पर दोस्तों कंपनी में कल के दिन से कुछ बड़े मोमेंटम के हालात बन सकते हैं, तो इसलिए दोस्तों कंपनी पर आप नजर बनाकर रखें। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल आपको मिल रहा है यही वाला वो कैंडल है और इसकी वजह से कंपनी में बड़े मोमेंटम आ सकते हैं। साथ ही दोस्तों कंपनी में अगर यह 21 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट कर जाती है तो कंपनी दोस्तों जरूर आपको 24 रुपए के लेवल बनाकर भी दिखा जाएगी। तो इसलिए दोस्तों कंपनी में आप लॉन्ग टर्म पर्पज से होल्ड कर रखें, क्योंकि अब जैसे कि सुजलोन कंपनी है, उसके बाद दोस्तों आरपी कंपनी है, मतलब कि रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी है, उसने भी बहुत ही बड़े मोमेंटम निकाल कर दिए थे। तो उनकी तरह ही दोस्तों कंपनी अब ये ट्रेंड करेगी, क्योंकि कंपनी दोस्तों बहुत ही जल्द अपने फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करने वाली है। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपने विस्तार को बढ़ावा दे रही है, जिसकी वजह से कंपनी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद है। तो आप दोस्तों जो भी इस कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद दोस्तों इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।